तो इस बार हम बालाजी अपने मकसद से गए थे और वो था लड्डू के पापा का ठीक हो जाना। पिछले कई महीनों पहले लड्डू के पापा बहुत ज्यादा बीमार थे, जिसके चलते हुए माता श्री ने सवामणि बोली थी। तो अपना खाना पीना पैक करके बाबा की जय जयकार करते हुए हम चले गए थे अपने बालाजी महाराज के। और यहाँ पे हमने लड्डू के चाचू को भी ले लिया था, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ लड्डू खेले और लड्डू को खिलाए, क्योंकि हम लोग तो बहुत ज्यादा थक जाते हैं, हमारे बस की नहीं है पूरे दिन लड्डू को टॉलरेट करना। तो लड्डू के चाचू ने लड्डू को खिलाया पिलाया सब किया। तो यहाँ पर थोड़ी देर चलते हुए सबको भूख लगाई थी। जो मम्मी ने सैंडविच बनाए थे सबने मस्त तरीके से एंजॉय किया। खाते पीते हम कहीं भी जाते हैं तो हमें ना तो ज्यादा मतलब थका महसूस होता है और जल्दी ही टाइम पास हो जाता है। और ये मुंबई एक्सप्रेस पे सच्ची में इतना अच्छा हाईवे बन गया है जिसके चलते हुए हमें कोई परेशानी नहीं होती, सीधा जाओ और सीधा आ जाओ। यहाँ पे लड्डू कभी आगे कभी पीछे, क्योंकि बच्चे तो भाई थक ही जाते हैं, चाहे कितना ही छोटा रास्ता हो कितना ही लंबा रास्ता हो। और यहाँ पर जाने के बाद पता चला कि भाई आज तो बहुत ज्यादा भीड़ है, और बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से माता श्री बहुत ज्यादा थक गई थी। फिर हम नंबर 1 काउंटर पे गए और वहां पर जाकर पता चला यदि आपके साथ कोई बुजुर्ग है या कोई ऐसी महिला है जिसके चलने में दिक्कत हो तो अपना डॉक्टरी कुछ भी ऐसा चीज दिखाओ कि उन्हें परेशानी है, और नंबर 1 काउंटर पे बिना फीस के आप वहां पे जाकर सीधे दर्शन करवा सकते हो। तो लड्डू के चाचू को माता श्री के साथ भेजकर मैं और लड्डू के पापा आ गए थे यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और आज मंगलवार था, ये थोड़ी भाई रील बाद में आ रही है। तो मंगलवार वाले दिन, आज मंगलवार थे, अमावस्या थी, प्लस में एक चीज और थी पता नहीं क्या था, जिसके चलते हुए मंदिर में बहुत सारे पुजारी पूजा कर रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और बजरंग बाण का पाठ कर रहे थे। तो यहाँ पर आकर देखा कि सभी लोग बहुत भक्त आए हुए हैं, सभी लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम प्रसाद लेके जाते हैं अपनी इच्छा अनुसार, आप कैसा भी प्रसाद ले सकते हो, और भगवान जी के चरणों में वो पुजारी अपना आप ही ले लेते हैं। उसके बाद हम गए राम मंदिर में। यहाँ राधा कृष्ण और श्री राम जी का परिवार है, या इस मंदिर में भी जरूर जाना पड़ता है और उनके आगे हाथ जोड़कर धो खानी पड़ती है। तो यहाँ पर जाने के बाद बस सिर्फ क्या होता था, हमें सवामणि करनी थी। और सवामणि का मतलब ये होता है, देखो जब भी आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो जाती है ना, तो आपको वहां पर जाकर कुछ लोगों को खाना खिलाना पड़ता है अपनी इच्छा अनुसार। जितने भी लोगों को आप खाना खिलाना चाहे खिला सकते हैं। और सवामणि बोलते हैं ना तो मनोकामना पूर्ण होती है। माता श्री कहते हैं उन्हें 2-3 बार ऐसे बोल चुकी है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो यदि आपके घर में कोई दिक्कत हो, कोई बड़ी परेशानी हो, तो आपको भी सवामणि बोल देनी चाहिए, भाई कुछ होता होगा जब ये चीज होती है। फिर वहां से हमने लड्डू के लिए ट्रैक्टर परचेज किया था, कि लड्डू को एक ही टॉय चाहिए होता है, वो भी ट्रैक्टर। फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, क्योंकि सवामणि तब की जाती है जब मंदिर में आरती होती है इवनिंग में। तो यहाँ पर थोड़ी देर लड्डू की दादी ने और लड्डू के चाचू ने लड्डू का टाइम पास करवाया, क्योंकि बहुत ज्यादा समय लग रहा था। फिर बस टाइम पास करने के बाद हम सवामणि करके चल दिए थे। अंत में लड्डू की तरफ से आप सभी को देव जय कर दे बालाजी महाराज की। ऐसी जोर में तो तू भी बोला देर चाचू को तो ना